का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। आज सोमवार है ना। और आज भीमगढ़ से जो अपने भक्त हैं, क्या नाम है? कोमल प्रसाद जी। और रुद्राभिषेक होगा शिव जी का और इनकी तरफ से भंडारा का आयोजन रहेगा। जो लोग वर्तमान समय में मौजूद हैं उन सब लोगों को कोई अलग से निमंत्रण नहीं देना किसी को। जो आप लोगों के परिवार के लोग हैं, जो पृष्ठ मित्र आ गए, जो लोग समय पर आ जाएंगे भोजन के समय पर, उनको भोजन होगा। और आप जितने लोग बैठे हो सबको यहाँ पर भोजन प्रसाद लेना है, ये ध्यान रखना जरूरी है। समय समय पर इसी प्रकार से ये कार्यक्रम चलता रहता है। समय समय पर क्या है तो अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन भी लगा है, कोरोना का ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है, तो इसलिए क्या है संक्षेप में अपना कार्य करना है। अध्यात्म ज्ञान बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता है। ईश्वर की कृपा अनिवार्य है। जहां अपना पौरुष काम न दे वहां ईश्वर कृपा का आश्रय लिया जाता है। और जीव की शक्ति, जीव का ज्ञान और जीव का बल अपूर्ण है। ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का बल, ईश्वर की शक्ति पूर्ण है। ईश्वर की पूर्णता हम में आ जाए, ईश्वर का ज्ञान हम में आ जाए, ईश्वर का आनंद हम में आ जाए, इसलिए विश्व के सभी मनुष्यों को ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ईश्वर कृपा पाने के लिए पहले गुरुओं का अनुग्रह होना चाहिए। वर्तमान समय में जो गुरु हैं तुम्हारे सामने विद्यमान हैं, अब जो हो गए हैं वो काम नहीं आएंगे, आगे जो होंगे वो काम नहीं आएंगे। वर्तमान समय में तुम्हारे सामने जो विद्यमान है क्या है, उन्हीं से और ये समाधान होगा और उन्हीं से अपने जीवन में उनकी कृपा का अनुभव होगा। ये ध्यान रखना। सभी ऋषि, सभी मुनि, सभी संतजन, सभी महात्मा सर्वप्रथम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। इष्ट एक ही होता है, इष्ट दो नहीं होते। जैसे पति एक ही होता है, पत्नी एक ही होती है, ऐसे इष्ट एक ही होता है। ये ध्यान रखना है। क्या है उसको नमस्कार करके और फिर हम अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे कोई ग्रंथ लिखना हो, चाहे कोई ग्रंथ और स्वाध्याय अध्ययन करना हो। पहले वैदिक ग्रंथों को आप देखेंगे और आप संस्कृत पढ़ने जाएंगे तो वहाँ निश्चित है कि पहले उनको नमन करना होता है, जिससे उनकी कृपा का प्रसाद प्राप्त होता रहे। ये जरूरी होता है। ईश्वर कृपा के बगैर कोई भी ग्रंथ पूर्ण नहीं होता है। ईश्वर कृपा के बगैर कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। और ईश्वर कृपा के बगैर कोई भी कर्म पूर्ण नहीं होता है। ईश्वर कृपा के बगैर कोई भी धर्म पूरा नहीं होता है। और ईश्वर कृपा के बगैर कोई भी श्रद्धा, कोई भी भावना पूर्ण नहीं होती है। तो इसी प्रकार से भगवान आदि शंकराचार्य भी विष्णु को नमस्कार करते हैं। जब कोई ग्रंथ लिखते हैं तो किसको नमन करते हैं? विष्णु को नमन करते हैं और आरंभ करते हैं। और कहते हैं कि ईश्वर तो परम आनंद स्वरूप है, ऐसा उसका स्मरण करते हैं जो विष्णु, जो परम आनंद स्वरूप है। भगवान परम आनंद स्वरूप है। क्या है, और हम और आप भी परम स्वरूप आनंद का अनुभव अपनी आत्मा में कर सकते हैं। ध्यान रखना।
परम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा, और वही श्रेष्ठ ज्ञानदाता है, वही तो ज्ञानदाता है। और जो ज्ञानदाता उसी गुरु कहा जाता है। थोड़ा सा ज्ञान दे तो उसी को गुरु कहा जाता है। और अनंत का ज्ञान देने वाला तो क्या है, अनंत गुरु कहा जाता है। तो वही श्रेष्ठ ज्ञानदाता है, और वही सर्वव्यापी है, और वही सबका स्वामी भी है, वही सबका रक्षक भी है, और वही सबका संहारक भी है। उसके संहार से कोई बचने वाला नहीं है। हमारा तुम्हारा किसी का शरीर, किसी के भरोसे नहीं रहना कि डॉक्टर बचाएगा, कि दवा बचाएगी, कि सरकार बचाएगी। सरकारें अपने को नहीं बचा पाती तो हमें तो क्या बचाएगी? क्या है? बोलो, तो कौन बचाता है? बोलो, धर्म रक्षति रक्षिता, आपका रक्षण किया गया धर्म आपको बचाता है। क्या है? सरकारों का भी अपना धर्म होता है। सरकारें भी जब धर्म से गिर जाती हैं तो उनका भी पतन होता कि नहीं होता? अपने देश में बाहर के लोग आके कब्जा कर ली कि नहीं कर ली? क्यों? राजा महाराजाओं ने गुरुओं के ज्ञान का अनादर करना शुरू किया था। ये ध्यान रखना। क्या है? जब हम ऋषि मुनि विद्वानों गुरुओं के ज्ञान का आदर नहीं करेंगे, अपने बल के अभिमान में आकर के, अपने पद के अभिमान में, तो क्या सब बिखर जाएंगे, और बिखर जाएंगे तो शक्ति कमजोर हो जाएगी, फिर बाहर के लोग आके आक्रमण कर लेंगे। ज्ञान का तिरस्कार करने से गुलामी आई थी, ये ध्यान रखना है। क्या है? और ज्ञान का आदर करने से क्या है, पुनः स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। स्वतंत्रता एक दिन में नहीं आती है, और परतंत्रता भी एक दिन में नहीं आती है। क्या है? ये ध्यान रखना। तो सभी लोगों का कारण भी वही है। ब्रह्मा से लेकर के और तृण तक में वही भरा हुआ है। ब्रह्मा से लेकर के और तृण तक सब में भरा हुआ है। इसलिए ऐसे भगवान को नमस्कार करना चाहिए। क्या है? सभी को नमस्कार करना चाहिए। और सिद्धि के लिए कोई भी सफलता पाना है, कोई भी शास्त्र है, तो शास्त्र की प्रवृत्ति, या आप लोग बैठे हो यहाँ पर, तो आप लोगों की जो प्रवृत्ति हो रही है, सुनने के लिए आए हो, तो उसका प्रयोजन क्या है, ये भी तो देखना है। किस प्रयोजन से आए हो आप लोग? बिना प्रयोजन के तो नहीं आ सकते हो। आदमी कहीं जाता है तो उसका पहले उसका प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के कोई कार्य आदमी नहीं करता, और बिना प्रयोजन की कोई प्रगति नहीं होती है। अब बिना प्रयोजन के किसी प्रकार को किसी भी कर्म में आदमी नहीं लगता है। क्या है? चोर, बदमाश, डाकू, आतंकवाद भी वो भी लगते हैं, तो वो भी किसी प्रयोजन से लगते हैं। क्या है? उनका भी अपना प्रयोजन रहता है। ऐसे धार्मिक लोगों का, सात्विक लोगों का, सज्जन पुरुषों का, आप लोगों का भी एक प्रयोजन है, और उसी प्रयोजन को लेकर के आज आप लोग आश्रम में आए हुए, ये ध्यान रखना है। तो ये देखना है कि प्रयोजन, जो हम यदि हम बैठेंगे और सुनेंगे तो हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, यहां आने से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, ये ध्यान रखना है। और दूसरे इन सबका वर्णन होता है, और अधिकारी वही है जो मोक्ष का फलाकांक्षी है। यहां आने का अधिकारी वही है जो मोक्ष का फलाकांक्षी है, मोक्ष चाहता है, उससे नीचे नहीं। क्या है? धर्म अर्थ काम अलग चीज है, और मोक्ष सर्वोपरि है, जो मोक्ष चाहता है। जीव और ब्रह्म का एकत्व, यही तो सब वेदांत ग्रंथों का यही तो मुख्य विषय है, एकता का। इसका संबंध श्रुतियों से है। हमारा सबका जो संबंध है वो श्रुतियों से है, मूल। इसलिए सर्वप्रथम अपने वर्ण और आश्रम का, माने ब्रह्म और जीव की एकता के लिए तो 4 साधन तो होना जरूरी है। भाई कहीं जाना है तो कुछ साधन चाहिए। आप लोग भंडारा करने आए तो जो गाड़ी लेकर के आए हो, सामान लेकर के आए हो, फल फूल लेकर के आए हो, साधन तो चाहिए। बिना द्रव्य के, बिना वस्तुओं के भाव नहीं बनता है। तो पूजा में ये सब जरूरी होता है। क्या है?
विधान होता है और विधान के अनुसार सारे काम होते हैं। तो जीव और ब्रह्म की एकता के साधन के लिए 4 साधन होने चाहिए। इन्हें बोलते हैं साधन चतुष्टय। मोक्ष के लिए 4 साधन होना जरूरी है। और ये क्या है? पहला है विवेक। आपके पास क्या होना चाहिए? विवेक। अगर मुक्ति मोक्ष माने दुखों से छुटकारा चाहते हो, मुक्ति माने किससे मुक्ति? खाने पीने से मुक्ति नहीं, माता पिता से मुक्ति नहीं, क्या परिवार से मुक्ति नहीं, क्या है अपने कर्म से मुक्ति नहीं, अपने स्वधर्म से मुक्ति नहीं, अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से, उनसे मुक्ति नहीं। मुक्ति किससे? अज्ञान से मुक्ति चाहते हो। क्या है? अज्ञानी तो दुखदाई है और अज्ञान से अपना परिवार दुखदाई मालूम पड़ने लगता है और अज्ञान से हम निंदा शुरू कर देते हैं कि बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। घर में भाई भाई, पत्नी को, तो अज्ञान से क्या है? अज्ञान से दोस्त दुश्मन लगते हैं। अज्ञान से अपना हितैषी विरोधी लगने लगता है। क्या है? तो फिर आदमी देव, संत, गुरु, विप्र विरोधी आदमी इनका विरोध कर लगता है अज्ञान से। इनका विरोध करना माने अज्ञान, अपना ही विरोध करना, अपनी आत्मा का ही विरोध करना अज्ञान से। हम विरोध किसी दूसरे का नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप कर रहे हैं, पर ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान के लिए गुरु होता है। तो साधन तो छुट्टे। पहला क्या है? विवेक। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा खट संपत्ति और चौथी है मुमुक्षुता। 4 चीजें हो गई। प्रथम विवेक, वैराग्य, पुण्य। क्या है? प्रथम विवेक, वैराग्य, फिर खट संपत्ति बोलते हैं। 6 संपत्ति, 6 संपत्तियां। यहां भी संपत्ति चाहिए। अगर कुछ खरीदना है, बेचना है, लाना जाना है, बाजार जाना है सामान ले, तो बिना संपत्ति के तो कुछ सामान मिलेगा नहीं। बोलो, ऐसे आध्यात्मिक लाभ के लिए खट संपत्ति जरूरी। हम बताएंगे कि खट संपत्ति क्या है। सम, दम, इच्छा, श्रद्धा, समाधान, उपरति, ये होना जरूरी है। तो इसीलिए इसकी और बिना, क्योंकि बिना साधन के ब्रह्मानुभूत नहीं होगी भाई। बिना साधन के ब्रह्मानुभूत कैसे हो? ब्रह्म हमारी आत्मा है, ये अनुभूत कैसे होगी? तो कुछ साधन तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इस साधन से पहले तो अपने स्वधर्म का पालन करना है। हम जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, हमारा जो कर्तव्य है, खेती, व्यापार, व्यवसाय, पूजा पाठ, राजनीति, क्या है, समाज सेवा, क्या है, जो हमारा दायरा है, जो हमने सीखा है, जो हमारी जीविका का साधन है, पहले सबको अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये ध्यान रखना। और सभी को अपने स्वधर्म का पहले सबको पालन करना है, सभी। और स्वधर्मे निधयम श्रेया, स्वधर्मे निधनम श्रेया, गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया। भाई अपने धर्म में मर जाना ठीक है, लेकिन पर धर्म में शामिल हो जाना डर से, प्रलोभन से, कितने हिंदू मुसलमान बन गए थे तलवार के डर से और प्रलोभन से बन गए थे, ये जानना क्या है। आत्म उन्नत के लिए, अपनी आत्मा के उन्नत के लिए इन धर्मों का पालन करना जरूरी है, तभी तो क्रमिक विकास होता है। जो जहां है क्रम से वही विकास करना है ना। क्या है? छोटा कर्मचारी चाहे कि हम जिलाधिकारी बन जाए तो कैसे संभव है? क्या ये अपने को मानने लगे तो क्या होगा? जिल जाएगा नहीं जाएगा? क्या पात्रता जिसकी जैसी है उसको वहां रह करके सेवा कार्य करना चाहिए और पात्रता को बढ़ाते रहना चाहिए, हमारी पात्रता बढ़े, ये ध्यान रखना। तो ईश्वरत्व की अंत में जब क्रमिक विकास होता है तो सभी लोगों को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। क्या है? जीवपना को छोड़ करके वो इतनी ऊंची उड़ जाता है कि उससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सबको हो सकती है,
बोले चलना पड़ेगा क्रम से ही। स्कूल में पढ़ते हो तो क्रम से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और इस स्कूल को छोड़ के और कहीं जाओगे तो वहां क्रम से ही नाम लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? बोलो। नहीं, नाम लिखने वाला भी कानून विरोधी है और लिखाने वाला भी, दोनों को जेल जाना चाहिए। बोलो। गलत सर्टिफिकेट जो बनवा ले वो भी जेल जाए और जिसने बनाया है वो भी जेल जाए, दोनों कानून विरुद्ध है। क्या है ये ध्यान रखना। इसलिए पहले योग्यता का मूल्यांकन होता है, पहले परीक्षा होती है और परीक्षा में पास होना जरूरी है। हम जो पाना चाहते हैं पहले हम उसके अधिकारी बने, क्या है तो काम बन जाता है। तो इसलिए आश्रम व्यवस्था के अनुसार, जैसे हमारा संन्यास आश्रम है, अपना गृहस्थ आश्रम है, ये जो पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, इनका ब्रह्मचर्य आश्रम है। अभी क्या है, पढ़ाई काल में शादी विवाह नहीं और शादी विवाह के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं, ये नियम होता है। सबको हमारे यहाँ बंटवारा किया गया है। क्या है, सबको ब्रह्मचर्य अवस्था में जाना है, पढ़ाई मैंने सबको करना है, सबके लिए अनिवार्य है। किसी भी जात किसी उम्र अवस्था का हो, सबके लिए पढ़ाई जरूरी है, विद्या सबके लिए जरूरी है। हर क्या है सबके लिए, किसी भी हो लेकिन विद्या सबके लिए जरूरी है। तो विद्या जरूरी है और फिर विद्या पढ़ने के बाद गृहस्थाश्रम में जाना भाई जरूरी है। शादी ब्याह करो, अपने परिवार का पालन करो। वैराग्य है तो सब छोड़ छाड़ के वहीं से निकल सकते हो इस मार्ग में। अगर भोगों में नहीं जाना है, नहीं फंसना है, तो आप यहां से भी जा सकते हो, कोई भी नर नारी जा सकता है, सबको अधिकार होता है। तो इसी प्रकार से अवस्था चलती रहती है, ब्रह्मचर्य अवस्था, फिर गृहस्थ अवस्था, और गृहस्थ का पालन किया और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ा, लड़कों को बच्चों को बाहर दिया। भाई अब तुम देखो, अब तुम कमाओ, हमने बहुत कमाया, अब तो बैठेंगे आराम से आश्रम पर जा करके वहाँ सेवा काम करेंगे, बीच में आते आते रहेंगे तो कोई जरूरत पड़ेगी। तुम लोग भैया अपना देखो और करो। छोड़ना तो है ही, क्या है, पहले से छोड़ने की तैयारी नहीं होगी, तकलीफ ज़्यादा अपने को होगी। और क्या, और छोड़ के रहेंगे तो कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। आसक्ति को छोड़ के रहेंगे, क्या है, पहले से अधिकार दे देंगे, लो तुम्हारा सब अधिकार है, संभालो भाई सब लोग। क्या है, खुशी खुशी, अंत में तो पाना ही है उनको सबको। क्या है, और पहले से दे देना उदारता है, समझदारी है, क्या है, त्याग है, उसे बोलते हैं त्याग। और त्याग के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। क्या है, ये अमृत पाना है, बोले त्याग देना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए शास्त्र के अनुसार पालन करना है, अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, अपने धर्म का, अपने स्वधर्म का, सबको पालन करना है, सभी नर नारियों को। तो आत्मा की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और एक ही छलांग में कोई आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं पा सकता। बोलो, एक ही छलांग में एक साल में चाहे कि नहीं हम तो हाई स्कूल पूरा कर लें, तो कैसे हो सकता है? क्रम से पढ़ना पड़ेगा ना, परीक्षा देना पड़ेगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मिले। आपके आचार्य सर्टिफिकेट देंगे, आपके शिक्षक गुरु, वही तो प्रमाण होगा जहां लेके जाओगे आप। तो इसी प्रकार से इस साधना क्रम से ही करनी पड़ेगी। और हम तुम्हारा शरीर मिला है तो कुछ लोग तो साधना करके आए हैं पूर्व जन्म से, ऐसा भी यहां कम साधना करनी पड़ती है। पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न किया कि कुछ लोग बच्चे जन्म से पैदा होते हैं, उनको त्याग होता है, वैराग होता है, भक्ति करते हैं और सेवा करना चाहते हैं, प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहते हैं, भोगों में नहीं फंसना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है? और एक आदमी 80 साल का हो रहा है, उसको त्याग नहीं हो रहा है, वैराग नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या? तो शंकर जी पार्वती से कहते हैं, देवी उस जीवात्मा ने पूर्व जन्म में अपने यम नियम आसन प्राणायाम सब साधन पूर्ण कर लिया था। क्या है, अब इस जन्म में बस बचपन से ही लगन लग जाएगी तो बस ध्यान धारणा समाधि में पहुंच जाएगा। क्या है, और उसका मन पूर्णतः आत्मा में लीन हो जाना, वही समाधि हो। और वहां जाने से सब ज्ञान माने वेद का अपने आप स्वतः ज्ञान हो जाता है। क्या है, पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान बाहर से आरोपित होता है। क्या है, और ये तो स्वतः ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसका ज्ञान बोध हो जाता है। तो इसलिए इस चारों साधनों के पूर्ण होने पर मुक्ति होती है।
चारों साधन जब पूर्ण हो जाते हैं तो मुक्ति होती है। एक साधन से मुक्ति नहीं होती, ध्यान रखना। और ईश्वर कृपा से ही इन साधनों में प्रवृत्ति होती। ईश्वर कृपा से ही शरीर मिला कि नहीं मिला है, कि अपनी कृपा से मिला है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े सौभाग्य से हमको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, और मनुष्य शरीर में भी आप लोगों को सत्संग मिल गया है। कितने मनुष्य हैं जिनको सत्संग नहीं मिलता है, मर जाते हैं। आप लोग सत्संग मिला हुआ है क्या है? तो वैराग्य लिया नहीं जाता है, तो स्वाभाविक रूप से होता है। क्या है? स्वाभाविक रूप से होता है। शनकादिक ऋषि जब पैदा हुए ब्रह्मा जी की संतान, तो जन्म से वैराग्य था। नारद आज जब पैदा हुए, जन्म से वैराग्य था। क्या है? वैराग्य था जन्म से। और ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, शादी ब्याह कर लो, पर नहीं करेंगे। बोले हम तो भगवान का भजन करके, भगवान की भक्ति करके भोसा करके पार हो जाएंगे। क्या है? अब जो पैदा करेंगे वो मरने वाला होगा, मरने वाली चीज़ हम पैदा नहीं करेंगे। जीवों को क्यों पैदा करें? जीवों को मरने में तकलीफ है, जन्म लेने में तकलीफ है, सारा जीवन भटकने में तकलीफ है, कहीं शांति ही नहीं संसार। क्या है? इसलिए हम किसी को पैदा नहीं करेंगे, तो हम जन्म मरण के चक्कर में नहीं आए। ये भी व्यवस्था है। क्या है? और किसी को पैदा करने माने अपने को पैदा करना। आत्मा भी जायते, माता पिता अपने आप को पुत्र के रूप में उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना। इसलिए हमें और आप सब लोगों को हमेशा उनके अनुकूल रहना है। हर शिष्यों को अपने गुरु परंपरा के अनुकूल रहना है। क्या है? उन्होंने हमको ज्ञान देकर के को बनाया है। जैसे माता पिता के द्वारा शरीर प्राप्त हुआ है, ऐसे गुरु ने हमको साधन देह दिया है। ये भौतिक शरीर है, मलमांस शरीर का, हड्डी मांस का, और गुरु जी ने हमको साधन देह दिया है, साधन शरीर दिया है। जिस साधन शरीर में बैठ करके ईश्वर की प्राप्ति होती है, इस मलमांस के शरीर में अभिमान करके कभी किसी को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इधर क्या है? गुरु हमको साधन देह देता है। जैसे ये शरीर पुष्ट होता है घी से, दूध से, फल से, फूल से। क्या है? ये शरीर पुष्ट होता है स्थूल देह माता पिता से। ऐसे गुरु के द्वारा जो साधन देह दिया गया है, वो कैसे पुष्ट होता है? वो तो होता है तब से, त्याग से, ध्यान से, विचार से, वैराग्य से, ईश्वर की श्रद्धा बल से, गुरु के अनुग्रह से। क्या है? दर्शन से, पूजन से, प्रसाद से, उससे वो पुष्ट होता है। ये ध्यान रखना है। क्या है? और जिसमें गुरु के प्रति महत्व बुद्धि नहीं होगी, और उसका ये और साधन देह पुष्ट नहीं हो पाएगा। जिस साधन के में बैठ करके ईश्वर की प्राप्ति करना है, तो उसे अन्य उपायों से किसी, चाहे वो कितना पंडित हो, चाहे कितना विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा वर्ण का हो, चाहे जितने बड़े आश्रम का हो, और चाहे जितना बड़ा बुद्धिमान पहलवान हो, चाहे जितना बड़ा बलवान हो, चाहे जितनी बड़ी धन संपत्ति वाला हो, चाहे जितने बड़े वैभव वाला हो, उससे ईश्वर की प्राप्ति का कोई संबंध नहीं होता। ये ध्यान रखना। इसलिए घर बार छोड़ करके दीक्षा ले लेना। बहुत लोग घर बार छोड़कर दीक्षा ले लेते हैं, भगवा पहन के टहलते रहते हैं, पर उनको वैराग्य थोड़ी हो जाता है। जंगल में झोपड़ी बना के रहने लगते हैं बहुत लोग ऐसे, और वैराग्य नहीं होता। बल्कि मनुष्य जब मनुष्य के अंदर सब भोगों की वासना छूट जाती है, और तृण से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के तृण तक की किसी की वासना और चाह नहीं रह जाती है, उसी को निर्मल वैराग्य कहते हैं। निर्मल वैराग्य। और जहाँ निर्मल वैराग्य होता है, और ये चाहिए वो चाहिए, तो निर्मल वैराग्य नहीं है, वो मल वाला वैराग्य है। धन चाहिए, पद चाहिए, भोग चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये मल वाला वैराग्य है। क्या है? तो ऐसे व्यक्ति को इस लोक परलोक में भोगों की चाह नहीं होती, तो फिर वो मान सम्मान की भी इच्छा नहीं करता। ये तो मान सम्मान की इच्छा से लोग अपने आप बोल करते हैं, उनसे थोड़ी कहते कि हमारा मान सम्मान करो। क्या है? ये सभी भोगों को फिर काक विष्टा की तरह देखने लगता है। सभी भोगों को कैसे दिखता है? काक विष्टा की तरह देखता है। संसार जीव को नहीं बांधता है। क्या है? भोगों की वासना से जीव संसार में बंध जाता है, और वासना का त्याग ही वैराग्य होता है, और यही मुक्ति का प्रथम साधन है।
यही मुक्ति का प्रथम साधन है, ये ध्यान रखना है। वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। भागवत में गौकर्ण ने अपने पिता और आत्मदेव को समझाया कि वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों को छोड़ के लोग क्या कहेंगे? अरे ईश्वर को तो देखो क्या कहेंगे। क्या है? लोक धर्मों का तो बहुत ध्यान है कि लोग क्या कहेंगे, क्या है, पर ईश्वर क्या कहेगा उसकी ओर ध्यान नहीं। त्यज लोक धर्मान, बोले संसार के लोक धर्मों का त्याग करके और धर्मम भजस्व सततम, और सतत ही भगवान का रस लेते हुए, भगवान का आनंद लेते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए और जीवन के सारे व्यवहार करते रहो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण नारायण। धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सब इकट्ठा होकर के आ गए हो, आप लोग घरों से छुट्टी लेकर के आ गए हो, आश्रम में आए हुए हो। जिस समय पवित्र कार्य हो जाए, जिस समय हो जाए, जिस व्यक्ति के द्वारा हो जाए, वही व्यक्ति धन्य है, वही समय धन्य है, और वही कार्य श्रेष्ठ होता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, वही समय श्रेष्ठ होता है। कौन सा समय श्रेष्ठ है, कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है? जिस व्यक्ति के द्वारा श्रेष्ठ कार्य हो जाए तो उस समय वही श्रेष्ठ है, वही तो सबसे बड़ी चीज है। तो हम बताना चाहते हैं कि अपने भावी पीढ़ी के लिए हमारे संकल्पों का, हमारे कार्यों का प्रभाव क्या पड़ता है, और हमारी पीढ़ी, भावी पीढ़ी के लिए भी निर्माण करना है ना। उच्च विचार को टिकाए रखने के लिए कितने त्याग की जरूरत होती है। एक परंपरा होती है टिकाए रखने के लिए, व्यास की परंपरा को टिकाए रखने के लिए, भगवान आदि शंकराचार्य की परंपरा को टिकाए रखने के लिए, भगवान श्री राम की परंपरा को टिकाए रखने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की परंपरा को टिकाए रखने के लिए, भगवान नारायण की परंपरा को टिकाए रखने के लिए, शक्ति की परंपरा को टिकाए रखने के लिए कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया, लेकिन फिर भी वो परंपरा चल रही है। बिना त्याग के कोई परंपरा नहीं चलती, ये ध्यान रखना है। अगर कोई अच्छा काम हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा शिष्य करेगा। पिता के अधूरे कामों कौन कर पूरा करेगा? पुत्र पूरा करेगा। फिर उस परंपरा को उसका पुत्र पूरा करेगा। ये परंपरा तो अनादि है। जैसे गुरु शिष्य की परंपरा होती है, ऐसे पिता और पुत्र की परंपरा होती है। क्या है? जैसे लौकिक कार्यों को पूरा करते हैं, लौकिक धर्म को पूरा करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को और आध्यात्मिक परंपरा को गुरु और शिष्य की परंपरा होती है, उसका निर्वाह करते हैं। तो ये हम जो कार्य करते हैं और हमारी भावी पीढ़ी पर उसका असर प्रभाव पड़ता है। आज और जो भावी पीढ़ी है उसके बीच में जो प्रभाव पड़ता है, तो उस आज वाली जो संस्कृति है, आज का जो समय है, वही श्रेष्ठ है। आज का समय श्रेष्ठ है, ये ध्यान रखना। वर्तमान समय में जो कार्य है वही श्रेष्ठ है।
और वर्तमान समय में जो मौजूद हैं वही श्रेष्ठ है, ये ध्यान रखना है, वो मौजूद जरूरी है। तो हम देखते हैं कि दो दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी से कुछ परंपरा से अच्छी संतानें पैदा होती हैं, मतलब पीढ़ी का असर पड़ता है। अपने पूर्वजों का भी प्रभाव पड़ता है ना सर, अपनी परंपरा का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। योग्य लोगों की, योग्य माता पिता की योग्य संतान होती है, इसलिए योग्य बनना जरूरी है, पहला कार्य है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान अच्छी हो तो हमें थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, फिर हमारी भावी पीढ़ी अच्छी हो तो हमारी परंपरा को टिकाए रखेंगे। कई पीढ़ी में तो हम देखते हैं, कई पीढ़ी से पागल भी बच्चे पैदा होते हैं सभी। कुछ परिवार ऐसे हैं कि वहां हर पीढ़ी में पागल बच्चे पैदा होते हैं। क्या एक परिवार कानपुर में है, वो तो कई पीढ़ी से माने उसको पागल बच्चा पैदा होता है ऐसा। तो बच्चे जन्म के बाद भी कुछ पागल हो जाते हैं, पता नहीं पागलपन कब आ जाए दिमाग में, कब। पढ़े लिखे लोगों का, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोगों का भी पागल हो जाते हैं, नहीं होते? आपने देखा होगा। क्या? अरे अपने आप अपने को मान ले रहा हो पागल नहीं हो क्या? क्या है? तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि माँ ने भी शराब पिया, पिता ने भी शराब पिया, और जो बच्चे पैदा होंगे तो क्या उस पर असर नहीं होगा? विचार करो, प्रभाव तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और कहीं उसके शराब का एक आध कण तो उसके बीज में जाएगा नहीं जाएगा? वीर में बोलो, जाएगा ना? उसके बीज में जाएगा, वीर में जाएगा। बीज जिसे बोलते हैं, शुक्राणु उसमें जाएगा। और किसी का मस्तक विकसित हो जाता है और किसी का मस्तक विकसित नहीं हो पाता। महान पुरुषों का, जिनकी विचारधारा अभी चल रही है, इनका मस्तक बहुत विकसित था। क्या है? इनका संगठन जिन्होंने खड़ा किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य गोलक जी, क्या है? कितना इनका मस्तक विकसित होगा। राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए अपने एक संगठन खड़ा कर गए, राष्ट्रीय भावना से। क्या है? मस्तक कितना विस्तृत होता है अच्छे लोगों का, और उनके साथ हम जब जुड़ जाते हैं तो उसका लाभ अपने को मिलना शुरू हो जाता है। अच्छे लोगों से जुड़ने का भी लाभ होता है, और आतंकियों से, नक्सलियों से, चोर डाकू बदमाशों से, उनसे भी मिलने का, उसका भी परिणाम होता है। अच्छे लोगों से मिलने का परिणाम होगा तो बुरे लोगों से भी मिलने का परिणाम होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से मादक पदार्थों का सेवन तो कभी भी मादकता पैदा कर सकता है। अब उसमें बच्चे का दोष है क्या? वो तो परंपरा का भी दोष है। कई पीढ़ियों का अंश हमें तुम्हें विद्यमान रहता है। फिर यहाँ के खाने पीने का, यहाँ के संग का, उसका भी प्रभाव पड़ता है। हम बदल भी सकते हैं। क्या है? जिस संकल्प को लेकर चल रहे हैं, जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, वो फिर प्रबल मजबूत हो जाती है ना, उसका परिणाम होता है ना आगे चलकर।
हम कितने संकल्प के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, हम कितने संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आगे चलकर उसका प्रभाव होगा ना कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो जिन माताओं को व्यसन होता है, जिन पिताओं को व्यसन होता है, उनके संतान भी व्यसन होगा और उनके बच्चे बहुत से पागल हो जाते हैं। और पागल नहीं हो पाते हैं तो फिर आज्ञाकारी नहीं हो पाते हैं। और पुत्र को माता पिता का आज्ञाकारी न हो पाए क्या, तो वहीं से सब मामला बिगड़ता है। आज्ञाकारी ना हो क्या है, शिष्य को गुरु की आज्ञा पालन करने वाला तो वहीं से मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है। और आज्ञा पालन करने वाला अगर है तो उसका सुधार ही होगा, उसका कल्याण ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई माता पिता अपने बच्चों को कैसे बिगड़ना है, कोई गुरुजन अपने शिष्यों को कैसे बिगड़ना है। तो वो माता पिता की बात है और बिल्कुल नहीं मानते। जो माता पिता की बात नहीं मानते वो तो गुरु जी की बात भी मानना बड़ा कठिन है। तो व्यवस्था कैसे चल पाएगी जब हम मानने को तैयार नहीं है? तो व्यवस्था तो नहीं चल पाएगी। संविधान मानना पड़ेगा भाई, कानून मानना पड़ेगा, न्यायाधीश की बात माननी पड़ेगी, दूसरा रास्ता क्या है? तो अपनी पीढ़ी के लिए ध्यान रखना आवश्यक है, अपनी पीढ़ी के लिए ध्यान करना आवश्यक है। कल वाली संस्कृति तो बीत गई और कल आने वाली जो संस्कृति है क्या है? कल आने वाली संस्कृति है और जो कल बीत भी गई है और उसके बीच में है आज जो हम बैठे हुए हैं, जिसे बोलते हैं वर्तमान। वर्तमान यदि अच्छा होगा तो भूत भी अच्छा होगा, वर्तमान यदि तो भविष्य भी अच्छा होगा। तो आप लोग जहां रहो अपने वर्तमान को सही रखो, वर्तमान को ठीक रखो, वर्तमान समय का सदुपयोग करना है, ये ध्यान रखना है। जहां रहो वर्तमान को ठीक रखो तो भूत और भविष्य अपने आप ठीक है। परिस्थितियों से मत डरो, परिस्थितियां आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन धैर्यपूर्वक सबका मुकाबला करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो आज ही दोनों का नियामक होता है। कल जो बीत गया और आगे जो कल आएगा, इन दोनों का नियामक कौन है? वर्तमान, आज का बहुत महत्व है। क्या है? आज का बहुत महत्व है। आपसे ही होकर के सब, भविष्य जितना ही है वो आपसे होकर के गुजरेगा। भविष्य किसे मालूम पड़ता है? आपको मालूम पड़ता है। भूत माने बीत गया किसे मालूम पड़ रहा है? आपको मालूम पड़ रहा है। और वर्तमान किसे मालूम पड़ रहा है? आपको मालूम पड़ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के आप ज्ञाता हो, तीनों कालों के आप दृष्टा हो, आप वो चीज हो, वो आत्मा हो जो तीनों कालों के त्रिकालज्ञ, तीनों कालों के ज्ञाता हो। तुम त्रिकालदर्शी मुनिराया। और राम जी कह रहे हैं ऋषि वाल्मीकि आश्रम में जाकर के कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिराया। मुनि तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों के दृष्टा हो, तीनों कालों के जानने वाले हो। जो आपके जीवन बीत गया उसको भी आप जानते हो और वर्तमान को जान रहे हो, और भविष्य जितना है वो आपसे होकर के जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो आज ही दोनों का नियामक है। पिछली संस्कृति थोड़ी थोड़ी बदलती जाएगी। जो पिछली संस्कृति है ना वो बहुत बदल गई। देश कितना बदल गया। स्वतंत्रता में हाल क्या था देश का? स्वतंत्रता कितने बलिदान और त्याग के बाद मिला है, और स्वतंत्र होने के बाद आज कितना बदल गया है देश। और अब आगे मोदी के नेतृत्व में
देश कितना बदलने जा रहा है, डिजिटल इंडिया। ये मोदी की सेवा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। मोदी ऋषि है, ऋषि परंपरा के पोषक है, त्यागी तपस्वी है। कोई रिश्वत नहीं, कोई घूस नहीं, कोई पक्षपात नहीं। राष्ट्रीय सभ्यता और संस्कृति, वैदिक संस्कृति की विचारधारा, वैदिक ऋषि मुनियों की विचारधारा, भारतीय संस्कृति जो विश्व संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है, पुनः जो खोई हुई अपनी संस्कृति है, उसे कैसे स्थापित किया जाए, इसको प्राणपण से लगे हुए हैं। क्या है, इस देश के लिए ऐसे प्रधानमंत्री का मिलना इस देश वालों के लिए गौरव है। क्या है, बराबर उनका समर्थन और देश को करते रहना है। ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग तो दुर्लभ हैं। क्या है, ऋषि है वो। ऋषि जानते हैं ना, जो दृष्टा होते हैं वो ऋषि होता है। और नेता वही जो आगे से आगे देख ले, जैसे नेत्र काम करता है, शरीर देख करके पैर रखता है, ऐसे नेता समाज में पहले आगे तक देख ले भविष्य क्या होगा, आगे क्या परिणाम होगा, कैसे देश सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे क्या है समृद्धि होगी, कैसे आत्मनिर्भरता होगी, कैसे आत्मरक्षा होगी, कैसे आत्मबल जगे, कैसे शुभ संकल्प जगे, कैसे शुभ विचार जागृत हो और कैसे शुभ कर्म हो। और जिस समय शुभ कर्म हो जाए, जिस समय शुभ विचार हो जाए, जिस समय शुभ भावना पैदा हो जाए, वही समय श्रेष्ठ है, वही काल श्रेष्ठ है। क्या है, ये विचारधारा बहुत देश की बहुत अच्छी है। उसे सारे देश के जितने लोग हैं सब बड़े खुश हैं और प्रसन्न हैं। क्या है, जितना भी व्यवस्था है वो सब चल रहा है। तो इसलिए अब संस्कृत तो कुछ पुरानी तो संस्कृत बीत रही है, कुछ संस्कृत में कुछ नवीनता भी आती है। भाई बदलाव तो होता है, बदलाव तो होता है। तो जो ईश्वर के नजदीक ले जाए वो संस्कृति है, और जो ईश्वर से दूर ले जाए वो विकृति है, मानी विकार है। काम को लोभ मोह वो सब विकार हैं, और जो ईश्वर की ओर ले जाए